सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के पवित्र जोड़ा साहिब का लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ। ये यात्रा सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब से जुड़ी है, जो सिख आस्था का पवित्र प्रतीक मानी जाती है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु परंपरा ने भारत को केवल आस्था नहीं बल्कि राष्ट्र की रक्षा, सेवा और बलिदान का आदर्श भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को संपूर्ण रखें और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी प्रेरणा पहुंचाएं। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। को समर्पित करने के लिए और आज स्वयं यहां पर आगमन करके इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। उनका भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और यह हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। हमारे अल्पसंख्यक और आदिवासी मतदाताओं को कैसे सूची से हटा दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है तो उसका विरोध किया जाएगा। आज की तारीख में चुनाव आयोग का आचरण पारदर्शी नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता जी ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। बिहार में बिल्कुल जवाब कोई नहीं दिया कि भाई गिरिराज सिंह के मरे रिश्तेदार जिंदा कैसे हो गए वोटर लिस्ट में। हमारे जिंदा नल नील कोल भील पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी कैसे उस लिस्ट में मर गए थे, हटा दिए गए थे। कितने लोग जो हैं घुसपैठिए आपने जिनकी वजह से वो किया था, एसआईआर किया था, कितने घुसपैठिए प्राप्त हुए पाए गए, कितने नए वोटर बनाए गए। क्या देश की जनसंख्या घट रही है? क्या देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है अभी, लेकिन नए वोटर के कितने फार्म आए हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश गुप्ता जी ने कर्नाटक का भी जवाब नहीं दिया, जो कर्नाटक की सीआईडी आपसे सवाल जवाब मांग रही है, उनके आईपी एड्रेसेस मांग रही है जहां से वोट डिलीशन की बात हुई है। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक नहीं है तो इसका भरपूर विरोध होगा।